गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेगर के बारे में। एक्सपेरिमेंट है ये, मेगर का ऑपरेशन और कैसे बना होता है इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना। तो बच्चों, जैसे कल अपन ने टोंग टेस्टर या क्लैंप मीटर, टोंग टेस्टर पढ़ा था। टोंग टेस्टर से अब हमने क्या मेज़र किया था? टोंग टेस्टर से हमने एसी और डीसी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी और डायोड को पढ़ा था। कैसे काम करेगी ये सब, इसके बारे में पढ़ा था क्लैंप मीटर में। आज के क्लास में एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मेगर। मेगर के बारे में पढ़ेंगे। तो मेगर पहले जान लीजिए मेगर क्या करता है। तो मेगर मेजर करता है रेजिस्टेंस। अब आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस तो वो भी मेजर कर रहा था आपका इंस्ट्रूमेंट टोंग टेस्टर। तो बच्चों, ये जो मेगर है ये हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने में काम में आता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या? जैसे कि बच्चों केबल है, केबल के अंदर रहेगी कोर, एक कोर के ऊपर लगा रहेगा इंसुलेशन। अब मान लीजिए ये इंसुलेशन कहीं से ब्रेक हो गया है तो क्या होगा? लीकेज करंट फ्लो होगी और लोगों को जब झटका लग सकता है तो, या फिर फॉल्ट आ सकता है। लीकेज करंट फ्लो होगी तो फॉल्ट आ जाएगा। तो किसी भी केबल को अगर चेक करने के लिए वो कहीं से ग्राउंड तो नहीं हो रही, इसके लिए हम मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर से आप अगर चेक करेंगे तो वो किलो ओम में भी आ रहा है। अगर वोल्टेज किलो ओम में रेजिस्टेंस मेजर हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस किलो ओम है, अगर इसमें वोल्टेज भी इसके अक्रॉस 1 किलो ओम का लगभग किलो वोल्ट का वोल्टेज दे देते हैं तो 1 एम्पियर की लीकेज करंट फ्लो होगी बच्चों, और पोटेंशियल भी लीक करेगा अगर केवल 1 किलो ओम है। ये आपका मल्टीमीटर पे नहीं आएगा। इसके लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए जो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर कर सके। हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कौन मेजर कर सकता है? वो है मेगर। मेगर का नाम ही है बच्चों, मेगर का नाम ही है मेगा ओम रेजिस्टेंस मीटर। मेगा ओम रेजिस्टेंस मीटर। देखिए होता क्या है। ऑब्जेक्टिव मेगर, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव है मेगर कैसे काम करता है ये सीखना और मेगर का ऑपरेशन चेक करना। तो बच्चों, पहले जान लेते हैं मेगर के अंदर कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स क्या क्या होती है। देखिए, मेगर एक पोर्टेबल उपकरण है। पोर्टेबल मतलब इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फील्ड में काम करने जा रहे हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट आपके जितने भी हैं वो पोर्टेबल होने चाहिए। ठीक है, मेगर एक पोर्टेबल उपकरण है जो वायरिंग पर विभिन्न परीक्षण किए जाने के काम आता है। मेगर वायरिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध मेगा ओम में मापता है। वायरिंग की वोल्टेज से दुगनी वोल्टेज का मेगर वायरिंग परीक्षण के लिए काम में लिया जाता है। बच्चों, ये बता रहे हैं कि आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जितना होगा, जैसे कि मान लीजिए जितने के लिए डिज़ाइन होगा। मान लीजिए घर का पंखा है, अगर उसमें आप कॉइल उसको वाइंडिंग करते हैं उसकी, तो वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर आप मेजर करना है अगर वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको, तो आपको मेगर उस रेंज का लेना होगा। जैसे मान लीजिए 230 वोल्ट के लिए आपकी एक कॉइल डिज़ाइन है, 230 वोल्ट के लिए डिज़ाइन है, तो आपका मेगर जो है वो आपका 230 गुणे 2 460 वोल्ट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए। 460 वोल्ट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 460 वोल्ट। तो लगभग डबल वोल्टेज रेटिंग का आपको मेगर इस्तेमाल करना चाहिए नॉर्मली, जितने वोल्टेज के लिए आपकी कॉइल डिज़ाइन है। ठीक है,
अब देखिए वोल्टेज रेटिंग क्या क्या होती हैं। ये जो मेगर होता है वो आपका 200, 250 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 और 2500 2.5 केवी तक हो सकता है। इसके ऊपर के मेगर नहीं आते बच्चों। फिर वेरी हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करेंगे। मेगर 2.5 केवी तक आता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, क्योंकि उसमें मेगर में लगा होता है एक जनरेटर जो कि आपका 2.5 केवी वोल्टेज से ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है। मेगा 250 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट और 2500 वोल्ट के बनाए जाते हैं। यह प्रतिरोध मेगा ओम में मापने के कारण ही मेगर कहलाता है, जैसा कि पहले बताया गया आपको। यह स्थायी चुंबक हस्त चलित डीसी जनरेटर होता है। इसके हत्थे 160 आरपीएम पर घुमाने पर 50 वोल्ट उत्पन्न करता है। इसके साथ एक ओम मीटर लगा रहता है। ओम मीटर बच्चों मेन लगा रहता है रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। और रेजिस्टेंस कैसे मेजर करता है? वोल्टेज अगर आप देंगे तो करंट पैदा होगी, इसका रेशियो आपका रेजिस्टेंस रहेगा। और वोल्टेज जनरेट करने के लिए एक डीसी जनरेटर लगाता है, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। ठीक है बच्चों। और उससे जो आपका एनालॉग मेगर होगा उसमें एक हैंडल लगा होगा जिसको आपको घुमाना पड़ेगा, प्राइम मूवर जिसको बोलते हैं। उसको आप घुमाएंगे तो अगर आप लगभग 150 आरपीएम से 160 आरपीएम से 160 आरपीएम से अगर उसको घुमाएंगे तो आपका जो वोल्टेज जनरेट होगा वो 500 वोल्ट होगा। एक नॉर्मल 2 पोल मेगर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल मेगर की बात की जा रही है। ठीक है बच्चों। और ओम मीटर में कंस्ट्रक्शन आपको मालूम होगा, ओम मीटर का नहीं मालूम तो आपको बता दें कि एक उसमें पोटेंशियल कॉइल होगी, एक करंट कॉइल होगी, दोनों परपेंडिकुलर लगी होंगी। दोनों के सीरीज में एक सिंपल रेजिस्टेंस लगा रहेगा जो कि करंट को कंट्रोल करने के काम में आएगा। अब होगा क्या, जो करंट कॉइल होगी उसकी सीरीज उससे आप 2 प्रोब निकाल लेंगे। 2 प्रोब के थ्रू आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस जो भी आप कनेक्ट करेंगे वो आपकी करंट कॉइल के सीरीज में आ जाएगा। करंट कॉइल के सीरीज में आ जाएगा तो क्या होगा, तो आपका जनरेटर जो जनरेट कर रहा है वो वोल्टेज आपका करंट कॉइल के सीरीज में इंसुलेशन रेजिस्टेंस आ गया है। उससे क्या होगा, अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो ये करंट कॉइल में डिफ्लेक्शन पैदा करेगा ज़्यादा, और पोटेंशियल कॉइल में कम डिफ्लेक्शन देगा। तो करंट आपकी जो कॉइल है वो करंट कॉइल मूव करने लगेगी मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में जो फिक्स्ड पोल मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ, वहाँ पे मूव करने लगेगी। फिक्स्ड पोल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ में मूव करने लगेगी और आपकी रीडिंग आ जाएगी, जिससे एक पॉइंटर कनेक्ट होगा और वो आपको रीडिंग दे देगा 0 से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का। ठीक है बच्चों। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। एक सेकेंड। कंस्ट्रक्शन ये रहा। अब कंस्ट्रक्शन में देखेंगे क्या, जैसा कि पहले बताया जा चुका है आपको, ये रहा डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर कहाँ पे कनेक्टेड है, ये रहे पोल्स आपके नॉर्थ साउथ पोल्स। परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर बोला गया, परमानेंट मैग्नेट है ये नॉर्थ साउथ। बीच में जनरेटर कनेक्टेड है एक शाफ्ट से जिसको कि 160 आरपीएम से आप घुमाएंगे तो 500 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली जनरेट होगा। ये प्राइम मूवर रहा, इससे प्लस माइनस आ गए, प्लस माइनस कनेक्टेड हैं, प्लस माइनस कनेक्टेड हैं, प्लस माइनस कनेक्टेड हैं कॉइल से। देखिए ये डीसी जनरेटर एनर्जाइज कर रहा है पोटेंशियल कॉइल को और करंट कॉइल दोनों को। करंट कॉइल दोनों को एनर्जाइज कर रहा है। अब ये जो करंट कॉइल है इसी से 2 टर्मिनल निकाल लिए गए हैं, 2 प्रोब के टर्मिनल निकाल लिए गए हैं। करंट कॉइल से 2 प्रोब के टर्मिनल निकाल लिए गए हैं, ये रहे आपके। और इसमें आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो आप कनेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। इसके 2 टर्मिनल होते हैं बच्चों कनेक्ट करने के लिए, एक लाइन एक अर्थ।
इसी के बीच में हम इंसुलेशन को चेक करेंगे, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का इंसुलेशन। वो आपका वायरिंग हो सकता है, केबल हो सकता है, बॉडी का केबल से इंसुलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए होता क्या है। ये रहा जनरेटर। जनरेटर जनरेट करेगा वोल्टेज जनरेट करेगा। जैसे ही आप घुमाएंगे पोटेंशियल इन 2 केबल की मदद से, ये कॉइल शॉर्ट कर रखी है, कॉमन शॉर्ट कर रखा है, और दूसरा देखिए एक रेजिस्टेंस नॉर्मल पोटेंशियल कॉइल में लगा रखा है, और करंट कॉइल में रेजिस्टेंस दूसरा लगा रखा है करंट को लिमिट करने के लिए। पर इसके बाद यहाँ पे आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, जिसकी वैल्यू बहुत हाई होगी। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होगी। ठीक है, अब देखिए अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो चूंकि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है करंट कॉइल के, तो इसकी करंट बहुत ज़्यादा होगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो करंट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये जो आपकी करंट कॉइल है ये मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ दीज पोल्स, नॉर्थ साउथ पोल्स मूव करेगी, और ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, अगर इसकी वैल्यू बहुत कम है तो पोटेंशियल कॉइल आपकी ये जो लगी है ये अप्रोल में आएगी, और ये इसकी करंट ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू इसकी करंट, तो ये जीरो की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ अलाइन होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये रहा ऑपरेशन, मेगर को कैसे मेगर काम करता है और उसके अंदर क्या क्या होता है कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट फिर से एक बार देख लेते हैं। मेन कंपोनेंट है इसके आपके जनरेटर, पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, रेजिस्टेंसेस। ठीक है बच्चों, और ये आपका स्केल और पॉइंटर, ये मैक्सिमम कंपोनेंट हैं इसके, मेजर कंपोनेंट। अब बच्चों देख लेते हैं प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेनी पड़ेगी मेगर को ऑपरेट करने के लिए। प्रिकॉशन क्या क्या लेनी पड़ेगी। पहला, मेगर को समतल स्थान पर रखकर सामान्य गति पर चलाना चाहिए। जैसा कि बच्चों बताया गया आपको कि अगर आप 160 आरपीएम से घुमाएंगे, 160 आरपीएम से घुमाएंगे तब आपका 500 वोल्ट जनरेट होगा। ठीक है बच्चों, 160 आरपीएम से 500 वोल्ट जनरेट होगा। और समतल स्थान पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पॉइंटर बच्चों ग्रेविटी, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए कोई स्प्रिंग नहीं लगाई जाती है। मेगर में कंट्रोलिंग टॉर्क देने के लिए कोई स्प्रिंग नहीं लगाई जाती है, इसलिए इसको समतल स्थान पे रखते हैं। चालू लाइन पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि बच्चों देखिए ये आपका जनरेटर लगा हुआ है और दूसरी करंट कॉइल में यहाँ पे अगर आपने पोटेंशियल दे दिया तो आपका एक तरीके से पोटेंशियल ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डैमेज होने के चांसेस हैं। आपका इंसुलेशन, मेगर का इंसुलेशन या कॉइल भी आपकी जल सकती है, करंट कॉइल। ठीक है, इसके नंगे टर्मिनलों को कार्य करते समय दोनों हाथों से नहीं पकड़ें, झटका लग सकता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बच्चों जो इसका वोल्टेज रहता है वो बहुत हाई वोल्टेज रहता है, किलो ओम्स में, लगभग किलो ओम्स में इसकी रेटिंग रहती है। किलो ओम्स में रेटिंग रहती है, तो फिर इसको अगर आप छुएंगे तो बहुत ज़्यादा झटका लग सकता है। और ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपका जैसे काम हो गया है मेगर का, तो आप ये जो लाइन को ग्राउंड कर दें, लाइन टर्मिनल को ग्राउंड कर दें, ताकि जो रेसिडुअल चार्ज है वो आपका ग्राउंड हो जाए। कार्य करते समय फर्श पर नहीं गिरने दें, ये तो आपका है सेफ्टी इक्विपमेंट की आपको ध्यान में रखना है। परीक्षण के दौरान वायर में जोड़े ना लगाएं, यदि जोड़ लगाना पड़े तो टेप लगाना ना भूलें। जैसा कि बताया बच्चों कि इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो बहुत हाई है,
500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 2.5 किलो वोल्ट, 2500 वोल्ट तक ही जनरेट कर सकता है। तो बहुत ही हाई लेवल है वोल्टेज का। तो इसको ऑपरेट करते समय सारी सावधानियां रखेंगे, प्रॉपर इंसुलेशन करेंगे बॉडी का ग्राउंड से, और कहीं भी अगर इंसुलेशन डैमेज होगा तो पहले इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर इंसुलेशन हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये रहा मेगर। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे।